समाजवादी पार्टी का एक एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों में जो उत्साह है इस चुनाव को लेकर के, इस मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को बदलने के लिए जो उनमें उत्साह है, जो जज्बा है, वो आज देखने को मिला। आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर निकल कर के आए और भाई प्रदीप जैन जी के नामांकन में शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि 20 मई को बहुत बड़ी ताकत के साथ हर बूथ पर समाजवादी नौजवान वोट डलवाने का काम करेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो देश के सामने समस्याएं हैं, लोगों के सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निजात मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा हो नहीं पा रहा है। इसलिए चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलने का निश्चित है, दूसरी तरफ जो किसान है जिनको उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए, तमाम जो आज समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को जिताएगी। गठबंधन परिवार के वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। हमारा कोई भी मुद्दा ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी में हजारों लोगों ने खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने पेपर लीक किया, तो हम लोगों ने कहा है कि उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की गारंटी है। हमने ये भी कहा कि जब किसानों के सामने कीले गाड़े गए, सीमेंटेड ब्लॉक लगाई गई, वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। हम लोगों ने गारंटी दी कि कर्जा माफ़ होगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। हमने ये भी कहा कि मनरेगा के आज किसी भी गांव में मजदूर को काम नहीं मिल रहा, उसे 400 रुपये मिनिमम मिलेंगे। इस बात के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं कि एक गरीब घर की महिला जिसको कभी 2 किलो आटा 3 किलो चावल के नाम पर फोटुएँ थमाई जाती हैं, उसको स्वावलंबन से जीवन जीने देंगे और उस महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। जातिगत आधार पर जो जातियाँ भारी संख्या में हैं, जिनकी गिनती होना चाहिए, वो भी गठबंधन की एक गारंटी है। हमारी सबसे बड़ी गारंटी यही है कि बुंदेलखंड में हर 10 घर में 9 घर में बेरोजगार युवा बैठा है, और 10वां जो युवा बेरोजगार नहीं है वो सड़कों पे चक्कर काट रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? 37 बत्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, हर जगह साएं साएं करती हुई गाड़ियां निकल जाती, लेकिन जब प्यास से गर्मी में कोई तरसता है, बिजली के अभाव में जब कोई इमरजेंसी में मरीज परेशान होता है, उस समय हमारे सांसद जी कभी अधिकारी को फ़ोन नहीं करते। जो गांव उनने गोद लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन गांव के लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि साहब उनने गोद लिया। हमने कहा भाई जब आप उनकी गोद में हो, आपको हम कैसे उनसे छुड़ाएं? उनका कहना है हम लोग उनकी गोद से उतर गए। तो वो 1798 गाँव की क्या स्थिति होगी ये आपने देखा होगा। भाजपा विरासत कानून को बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस और गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो विरासत कानून को लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटीज के लिए खासतौर से आप भी एक ऐसी कम्युनिटी देखिए, वो मुद्दे, जिन मुद्दों से जनता का कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मुद्दा लेना था तो जय सहाय का लेते, जो क्रिकेट की बॉल नहीं खेल सकते। मैं दावा करता हूँ अगर वो 1 ओवर रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेल के दिखा दें जैसा है, तो मैं मान जाऊँगा कि उनको विरासत का मुद्दा सही है। खुद विरासत हो, घमंड है, घमंड है। रावण को भी यही घमंड था, कंस को भी ये घमंड था। रहता है, अहंकार की भाषा है, इनको करारा जवाब भी मिलता है। आज क्या कारण है जब इन्होंने 1700 करोड़ रुपए खर्च किए और बोला कि पहले मतदान फिर जलपान, जनता ने इनको विरोध किया? क्योंकि जब मरते हुए, दम तोड़ते हुए लोगों के घर में मरीज थे, इनने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, थाली बजाओ, ताली, टॉर्च जला दो। पूरी दुनिया में हंसी उड़ी। लोग सोचते थे, क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते थे। आज बाबा खड़क सिंह की कहानी किसने नहीं सुनी? इन्होंने भरोसे को तोड़ा है। आज बताएं, बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी आते थे, कहते थे कि यहाँ पर हम वो मॉडल बनाएंगे कि 200 दिन लोग काम करेंगे, 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। क्या किया? और सांसद जी से तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल मुझे कचोट